नमस्कार। आज डॉलर मतलब सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है 90 पार। और ये चर्चा इसलिए है कि भाई एक दौर था जब डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति कमज़ोर कभी कभी हुई है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे। कभी पाकिस्तान का सुना है कि वहाँ का रुपया गिरा हो, बांग्लादेश का सुना है क्या, भारत का ही रुपया पतला क्यों होता है, बहुत तरह की बातें वो करते दिख रहे थे। तो आज हमें लगा कि उनको उन पुरानी बातों को याद दिला दें जो विपक्ष में रहते हुए अक्सर वो बोलते थे। तो ज़रा इस तरफ देखिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं डॉलर को लेकर, और आनंद लीजिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आनंद लीजिए और समझिए कि देश कैसे लोगों के हाथ में है, या फिर एक देश जिनके हाथ में है वो कैसे है। जरा पहले ही सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। सुन लिए। अब डॉलर को लेकर दूसरा बात भी हमारे बाएं तरफ सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए कि डॉलर को लेकर क्या कहे थे। सुनने के बाद हंसिएगा मत, हंसना नहीं है, आनंद लीजिए जीवन का, क्योंकि अभी आनंद लेने का जीवन है। ये जो दौर है ना, वो रिलैक्स होके आनंद लीजिए, तनाव मत लीजिए। लालू जी कहते ना दिमाग का नस फट जाएगा ज़रा तनाव लोगे तो। किस बात का तनाव लेना है भाई? डॉलरवा का बढ़े घटे, हाँ, जब वही सियासत है, घर का नाम बदल दो, समझ गए ना, घर का नाम बदल दो, राजभवन को उसका नाम बदल दो, लोक भवन कर दो, प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल दो। मतलब नाम बदलो और पब्लिक को अलग नैरेटिव पर सोचने पर मजबूर करो, पब्लिक को खुश। अरे भाई खाली राजा महाराजा के नाम पर था राजभवन, राज्यपाल नहीं बदलेगा, गवर्नर नहीं बदलेगा, लेकिन लोकसभा सबको तो हम लोग देखते ही है ना। खैर उस पर आज सवाल नहीं है, जरा इनकी सुनिए, जरा आनंद लीजिए कि डॉलर पर जनाब क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। सुन लिए। तो यही है भारत के लोकतंत्र के महानायक, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तीसरी बार लगातार जीते हैं ना भाई, 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते। 15 वर्षों तक सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2029 में भी चुनाव जीतेंगे, संभावना तो ऐसी ही जताई जा रही है। तो उसकी वजह जनता इनके पीछे क्यों दीवानी है,
इन दोनों भाषण से समझा जा सकता है। सही है ना? ठीक से पकड़े हैं ना? ऐसे ऐसे लोगों को पब्लिक डोमेन में एक्सपोज करने की जरूरत है। जब तक एक्सपोज नहीं होगा ना, तब तक देश के लोगों को समझ में नहीं आएगा कि देश में चल क्या रहा है।